कहते इतनी आसानी से मनुष्य को अकल नहीं आती है कि मेहंदी रंग लाती है पत्थर पे पिस जाने के बाद, और आदमी होश में आता है जब कुछ ठोकरें खाने के बाद। आदमी को होश तो तब आता है जब किसी प्रकार की ठोकर लगती है। जब आत्मदेव का बेटा धुंधकारी आज लातों से मार रहा है, जब लातों से मार खाई तब जाकर के उस महात्मा की बात याद की, इससे अच्छा था मैं निसंतान होता, मेरे कोई पुत्र ना होता तो अच्छा था। उसी समय आत्मदेव के ज्येष्ठ पुत्र गोकर्ण वहां पे आए। जब गोकर्ण अपने पिता को रोते देखा, कहा है पिताजी आप किस लिए रोते हो? तो आत्मदेव ब्राह्मण कहता बेटा जितना सुख और आनंद आपको देख करके आता है उतना सारा सुख और आनंद मेरा धुंधकारी के कर्मों को याद करके चला जाता है। रोना आता है मुझे उस संतान पे। तो गोकर्ण कहता पिताजी, हे पिताजी छोड़िए सब, ये तो हाड़ मांस रुधिर मज्जा का बना एक पिंड है, इसको आप अपना पुत्र मान बैठे हैं, अपना तो बस एक पारब्रह्म परमात्मा है। हम और आप लोग संसार सागर में आकर के मोह माया में फंस जाते हैं। संसार क्या है? उमा कहो मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। एक पार ब्रह्म परमात्मा के अलावा हमारा यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। ये तो सिर्फ एक हाड़ मांस मज्जा रुधिर का बना एक पिंड है, जिससे हम और आप लोग एक रिश्ता, एक बंधन बना लेते हैं, जिस बंधन से मुक्त होना बड़ा कठिन लगता है। हे पिताजी धर्म को भजिए, छोड़िए हम और अपना मेरा तेरा पराया, ये सब छोड़िए। यहाँ पे तो सिर्फ अपना पारब्रह्म परमात्मा होता है, कोई अपना नहीं है। इसलिए धर्म को भजिए, रहो संसार में भजो भगवान को, रहो संसार में लेकिन भजो भगवान को। किस प्रकार से? जिस प्रकार से जल में कमल रहता है, जल में कमल रहता है, जल में कमल रहता है, लेकिन क्या जल कभी कमल के ऊपर आता है? नहीं। तो इसलिए आप लोग भी जल संसार में रहिए उस कमल की तरह, लेकिन भजिए भगवान को। जिस प्रकार से जल कमल के ऊपर नहीं जाता है, उसी प्रकार से आप लोग भी रहिए संसार में, लेकिन संसार के चक्कर में ना पड़ करके कमल की तरह भगवान को भजिएगा। ये गोकर्ण समझाता है। तब तो आत्मदेव ब्राह्मण कहता है बेटा कैसे छोड़ दूं? कहते हर एक पिता को अपने पुत्र के साथ प्रेम भाव का रिश्ता बड़ा पक्का होता है। कोई पिता अपने पुत्र को छोड़ना नहीं चाहता है। पुत्र चाहे जैसा भी हो, पापी अधर्मी कुकर्मी नालायक, फिर भी एक पिता और माता की ममता अपने संतान से कभी दूर नहीं हटती। बेटा चाहे जितना बेकार हो, वो क्या होता है, एक मोह हो जाता अपने संतान से। गोकर्ण समझाता है भगवान को भजो, यही सत्य है। भगवान के लिए दुनियादारी छोड़नी भी पड़े तो छोड़ देनी चाहिए। शास्त्रों ने भी इस बात को बल दिया है कि भगवान के चक्कर में अगर दुनियादारी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि घर को छोड़ के भाग जाओ, नहीं। छोड़ने का मतलब ये भी नहीं घर बार छोड़ के भाग जाओ, ऐसा नहीं है। छोड़ने का मतलब घर को भाग जाने से नहीं है। मन से ना छोड़ो लेकिन जग से छोड़ दो।
कहते हैं जा जग छोड़ो ना हरि भूलो, जा जग छोड़ो ना हरि भूलो, और कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। दुनिया में रहिए, संसार में रहिए, संसार से नाता ना रख करके पार ब्रह्म परमात्मा से नाता रखिएगा। तो आत्मदेव ने कहा बेटा लेकिन अब ये दुनियादारी छूटेगी कैसी? तो कहा पिताजी ऐसे लोगों की संगत करो जिन्होंने दुनियादारी छोड़ रखी है, ऐसे लोगों की संगत करो जिन्होंने दुनियादारी छोड़ रखी है। तो आत्मदेव ब्राह्मण कहता है ऐसे कौन वो लोग हैं जिन्होंने दुनियादारी को छोड़ रखा? तो गोकर्ण कहता सुनो, सेवस्य साधु पुरुषां जय काम कृष्णा, सेवस्य साधु पुरुषां जय काम कृष्णा, साधु पुरुषों की सेवा करो। क्योंकि साधु, अब साधु का मतलब ये नहीं कि वस्त्र रंग लिए, वस्त्र रंग लिए इधर उधर वृंदावन में, काशी हरिद्वार में भ्रमण करने से कोई साधु नहीं होता है। साधु की असली पहचान क्या होती है? क्योंकि जिसने साधु की संगत की है उसको मिला क्या? साधु की संगति पाई जिसने, जिसने साधु संतों की सेवा की। साधु का मतलब सरल मत समझना, जो वेश वाले होते। साधु का सीधा अर्थ है साधुनोति पर कार्य, जो दूसरों के कार्य को साधते हैं।